आप सभी ने कहीं ना कहीं से सुना होगा कि पोषण हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। जहाँ से देखो हमारे शरीर को पोषण होना है, जो कोई भी डॉक्टर या जहाँ से भी आपने सुना होगा, किसी आयुर्वेदा से, होम्योपैथी से, एलोपैथी से या कहीं मेडिकल से, कहीं ना कहीं से ये सुनने को जरूर मिलता है कि शरीर में पोषण होना जरूरी है। आपको प्रोटीन लेना है, आपको विटामिन लेना है, आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, आपको खनिज लेना है, आपको जितने भी प्रकार को जो शरीर को जो चाहिए वो सारा चीज हमारे शरीर को आवश्यकता है। ये सारा चीजें हमारे शरीर को चाहिए और इसी चीज के लिए हमारा शरीर बना है। ये कहीं ना कहीं से आपने सुना होगा। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में क्यों आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ इस वीडियो में। देखिए, पोषण अब ये शब्द जो है ये अपने आप में ही बहुत कुछ बोल देता है। जैसे कि पोषण मतलब होता है एक प्रकार का पालन पोषण। आपने सुना होगा माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो इसी प्रकार से पोषण का मतलब होता है कि हमारे शरीर का पालन पोषण कैसा हो रहा है, उसको बोलते हैं पोषण। इस पोषण में सभी आ जाएगा, जितने भी चीजों का बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सारी चीजें इसमें से आ जाएगा। हमारे शरीर का जो पालन पोषण है वो कैसा होना चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ा जो मेन जो मुद्दा है इस वीडियो बनाने का, कि आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो शरीर है एक्चुअल में ये आवश्यक क्यों है। हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग साग सब्जी खा रहे हैं, दाल रोटी चावल सब खा रहे हैं, लेकिन फिर भी पोषण नहीं मिल पा रहा है। कारण क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा तो हम आप और में समझते हैं कि हो क्यों रहा है ऐसा। देखिए, आप पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और 2 मिनट बस मेरे को सुनिए अच्छे से। इस 2 मिनट में आपको कुछ वैसा मतलब समझने को मिलेगा जो आपको कुछ नयापन महसूस होगा। थोड़ा सा 2 मिनट बस मेरे को दीजिए और सुनिए। आप पहले अपने आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप अपना नाम गांव सब भूल जाइए। पहले तो आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन से आपके दोस्त हैं, कौन है, सब भूल जाओ। सिर्फ आप समझ जाओ कि अब कुछ भी नहीं है। आपको आपका मैं जो है, आपका अंदर का आपका नाम भी नहीं पता है। पूरा पूरा कागज मान लीजिए पहले तो, और इमेजिन कीजिए, महसूस कीजिए कि जो आपका दिल का जो धड़कन है वो धड़क रहा है, आपके जो सांसें हैं वो चल रही है, आपका आंख है देख रहा है, आपका कान है सुन रहा है, आपका जो सेंसेशन है कुछ महसूस कर रहा है, आपका नाक में कुछ हल्का सा स्मेल आ रहा है, आपका शरीर में जो नस का जो सिस्टम है, जो पूरा शरीर में जो पूरा फैला हुआ है, वो पूरा मतलब सभी में जो खून है वो प्रॉपर रूप से संचालित हो रहा है। आपके बोन्स, हड्डियों के बीच मतलब पर्याप्त समावेश है। आपका पैर आपके शरीर से मतलब आपका जो पैर है आपका शरीर को झेल रहा है। मतलब इस सारे चीजों को थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आप महसूस कीजिए कि आपके शरीर में सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो जब इस प्रकार से सोचोगे तो थोड़ा सा क्या माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होगा। अब उसके बाद क्या बेटर डिसीजन ले पाओगे। देखिए कैसे आपका जो दिल है वो धड़क रहा है, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है। आपका जो डाइजेशन है, आपका जो पाचन है, वो जो आपने खाया है उस सभी का अवशोषण हो रहा है, पच रहा है, डाइजेशन अपना काम कर रहा है। जो आप सांस ले रहे हो, पूरा प्रॉपर ऑक्सीजन आपके खाने में मिल रहा है, ये काम हो रहा है। ये सारा काम क्या आपके शरीर में हो रहा है। तो इस काम को करने के लिए आपको चाहिए पोषण। शरीर अपना काम करेगा, चाहे उसको पोषण मिले चाहे ना मिले। अगर पोषण मिलेगा तो अच्छे से करेगा, पोषण नहीं मिलेगा तो उतने अच्छे से नहीं करेगा जैसे करना चाहिए। अब शरीर को मान लो जाए जैसे कि आपके शरीर में मांसपेशियों को ग्रोथ करना है, आपके शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस होना है जिससे कि मांसपेशियां मतलब बनकर रेडी हो। तो शरीर की मांसपेशियों को तैयार होने के लिए चाहिए प्रोटीन। डेली का जो रिक्वायरमेंट है उनका पर केजी पर किलोग्राम के हिसाब से शरीर में प्रोटीन चाहिए।
पर केजी पर ग्राम प्रोटीन चाहिए हमारे शरीर को, प्रोटीन। अब सोचिए, शरीर तो अपना काम कर रहा है, खून की नसों में जो ब्लड जो हमारे शरीर में बह रहा है उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन चाहिए हमारे शरीर को। प्रोटीन अगर नहीं मिलेगा तब किसी स्थिति में क्या होगा? शरीर वहां से प्रोटीन उठाएगा जहां पर का मांसपेशियां काम नहीं कर रहा है। समझ लो कि ये हमारा हाथ है जिसमें प्रोटीन मतलब इस हाथ में, जैसे कि ये मेरा राइट हैंड है, इसमें मैं अधिकतर काम करता हूँ, हर काम इसी हाथ से होता है, तो इसका जो मांसपेशियां है वो ज्यादा मजबूत होगा, इसमें जो ग्रो है मांसपेशियां ज्यादा अच्छा होगा इसके हाथ से। यहाँ से प्रोटीन लेके हमारा शरीर यहाँ यूज कर देगा, ये सिद्धांत बोलता है। तो प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है पर किलो पर ग्राम है। आपको विटामिन हमेशा आपके ब्लड में होना चाहिए, क्योंकि विटामिन को स्टोर करने का कोई तरीका नहीं है। आपके शरीर में जो ब्लड है उसमें अगर विटामिन रहेगा तो सेल्स वहां से विटामिन उठाएगा, अपना काम करेगा, और जो विटामिन यूज नहीं है वो हमारे शरीर में वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। सोचिए, अगर वो विटामिन अगर नहीं होगा तो शरीर कैसे काम करेगा? कार्बोहाइड्रेट जो दूसरा जो मेजर जो सप्लीमेंट है जो हमारे शरीर को जो आवश्यक है वो है अपना कार्बोहाइड्रेट। शरीर को हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। जब भी आप साग सब्जी आपका हो गया, फल फ्रूट हो गया, आप वैसा खाना खाओगे जहां से आपका जो पाचन है वो बहुत धीरे धीरे होता है, टाइम लगता है, वैसा खाना अगर खाते हो तो आपका जो शरीर है वो ज्यादा समय तक आपका शरीर में एनर्जी रहता है। एनर्जी का जो प्रभाव है वो हमेशा ज्यादा टाइम तक रहेगा। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या है, ज्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे हमारा जो पेट है वो अच्छे से साफ होगा, एब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे होगा, और शरीर में जो जो खाना का एक जो आंत में जो जाने का जो स्थिति है वो एकदम स्मूथ रहेगा अगर फाइबर का मात्रा अगर पर्याप्त है। क्योंकि फाइबर क्या करता है, पानी को सोख के वहां से स्मूथ बनाता है जो पाथ है उसको। तीसरा है फैट। अगर फैट का मात्रा शरीर में कम से कम भी 30% होना चाहिए, हमारे पूरा 100 में से 30% हमारा शरीर में फैट चाहिए। अब फैट में वैसा नहीं कि जो फैट है वो गर्म हुआ फैट ही आए, जैसे कि हम लोग का पूरा आदत बन गया है कि तेल को हमेशा गर्म करके ही खाना है। जैसे अब सब्जी बनाना है तो पहले तेल को गर्म करेंगे फिर सब्जी बनाएंगे, दाल में डालना है तो पहले अपना फ्राई करने के लिए तेल को गर्म करेंगे, फिर उसमें जीरा डालेंगे, लहसुन डालेंगे, प्याज डालेंगे, सब डालने के बाद फिर फ्राई करेंगे। अपना रिवाज हो गया है कि तेल को हमेशा फ्राई करके ही खाना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, अब बॉइलिंग पॉइंट के आने के बाद जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशियो है वो थोड़ा थोड़ा कहीं पर गिरना शुरू हो जाता है। जो रेशियो है ओमेगा 6 का ज्यादा हो जाता है, ओमेगा 3 का कम हो जाता है। ये बहुत बड़ा अंतर है अपना इंडियन कुकिंग ऑयल का। फिर आता है आपका फाइबर। 30 से 35 ग्राम फाइबर पर डे चाहिए हमारे शरीर को। अगर फाइबर नहीं होगा तो पेट साफ नहीं होगा, क्योंकि फाइबर ही है जो आपके शरीर में पानी को अवशोषण करके खुल जाएगा, जिससे जो प्रेशर है वो अच्छे से आएगा, और जो इनसॉल्युबल जो फाइबर है वो हमारे शरीर में अवशोषण को धीमा करता है। ये फाइबर का बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो इंसुलिन का जो स्पाइक है वो बहुत तेजी से नहीं आता। फिर आता है हमारा खनिज। अब हमारे शरीर में कैल्शियम का आ सकता है, आयरन का आ सकता है, मैग्नीशियम का आ सकता है, क्रोमियम का आ सकता है। जितने भी विटामिन का, जितने भी खनिज का नाम जो हम लोग नहीं भी जानते वो सभी का शरीर में आ सकता है। अब हमको थोड़ी ना पता है कि आयरन कितना चाहिए, विटामिन कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, आपके शरीर में खनिज कितना होना चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्रोमियम, जिंक, सल्फेट, कितना होना चाहिए, अपने को इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन जो शरीर का जो सेल्स उनको रिक्वायरमेंट है, उनको अंदर से वो पहचानते हैं कि उनको पूरा शरीर में पूरे दिन भर में कितना चाहिए। बॉडी को उनको अंदाजा है कि कितना चाहिए उनके पूरे शरीर को मैनेज करने के लिए। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। पोषण का यही मतलब है कि हर आदमी के पास हार्ट है, हर आदमी का शरीर है, स्किन है, मांसपेशियां है, हड्डी है। आप अगर ऐसे सोचोगे कि सबके पास वही है, कोई अंतर नहीं है,
अब इनको चाहिए अंदर का खाना। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पेट भरते हैं, पोषण से कोई मतलब नहीं है। प्रोटीन कितना मिल रहा है कोई मतलब नहीं है, विटामिन कितना मिल रहा है कोई मतलब नहीं है, खनिज क्या है कोई मतलब नहीं। पेट भरा, अपना पेट भरा, पेट में हाथ फेरे, मस्त लगा, अब पेट भर गया, अब कोई खाने का आवश्यकता नहीं है, ये हमारा सोच है। लेकिन शरीर को ऐसा नहीं है, शरीर को पेट भरने से मतलब नहीं है, शरीर को चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर पोषण चाहिए। पोषण के अभाव में दिन प्रतिदिन जो इम्यूनिटी है वो घटते जा रहा है। दिन प्रतिदिन जो शरीर में फीवर का मतलब जो समस्या, आजकल मौसम बदला नहीं कि फीवर आना शुरू, एक मच्छर काटा नहीं कि मलेरिया हो जा रहा है। आदमी को तरह तरह का जो समस्या है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि शरीर में जो लड़ने का जो क्षमता है वो दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। आज से 5 साल पहले जैसे पीछे जाओगे उसमें कोई समस्या अलग था, और अभी का समस्या में अलग है। तो आने वाला 5 साल में ये जो इम्यूनिटी है वो और गिर जाएगा। वो क्यों गिरेगा, क्योंकि जो पोषण है वो पर्याप्त हमारे शरीर को नहीं मिल रहा है। शरीर को पर्याप्त पोषण दीजिए और आने वाले समय में अपने शरीर को सुरक्षा कीजिए। धन्यवाद।